अध्याय 7 भगवद ज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्था योगं युञ्जन् मदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त तथा मेरे परायण होकर योगानुष्ठान करते करते निस्संदेह जिस तरह मुझे संपूर्ण रूप से जानोगे उसे श्रवण करो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् अजज्ञातम् अवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसे जानकर इस संसार में पुनः और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक ही बिरला मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अपरेयं तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्राकृतिक के साधन प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उत्पद्धारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में से कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो अप्सम कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैवा सात्विका भावा राजसा तामश्च चश्चये में मत्ता एवती तान विद्धि ना त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो
या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे प्रकृति मेरे अधीन है। त्रिभी गुणमये भावे एभी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्या परमव्ययम्। तीन गुणों सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत गाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निष्कपट से युक्त नहीं है, अर्थात जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पाते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वे हैं आर्त दुखी जन, जिज्ञासु जिज्ञासा करने वाले, अर्थार्थी अर्थ की कामना करने वाले तथा ज्ञानी जन। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो इत्यर्था अहम चमा प्रियम। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे भी बहुत प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मावेवनुतत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामस्तेस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में नहीं जाते, सिर्फ देवताओं की शरण में ही जाते हैं, मेरी शरण में नहीं आते, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामे विद्याम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सा तया श्रद्धया युक्ता तस्याधनमीहते लभते चा तथा कामान मया एव विहिता निहितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं।
अंतवत्तु फलं तेषां तद्वत् अल्पमेधसां देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्या योगमाया समावृताः मूढ़ोऽहं नाय जानाति लोकम मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि सर्वमानानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उनके लिए पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है। वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। सादि भूतादि देवं माम सादि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि चामाम ते विदु युक्त चेतसाः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुनोवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या होते हैं, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। अधियज्ञा कथम को अत्र
देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नित्यात्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्गा कर्म संहिता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो हमेवत्रा देहे देहभृतांबरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशयाः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेव शस्य संशयाः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा सदैव चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासिताराम अणोरणीयाम असमोनुत्तरेद्या सर्वस्य धातारमचन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम के लघुतर से लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक सातम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं
और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धनाधायात्मनः प्राणाम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन्तं मामनुस्मरन् या प्रयाति तजन्ति देहं सा याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अन्यच्चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तो न अर्जुन मामुपेतु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्रयुग पर्यंतम अरिहद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताद् व्यक्त व्यक्ताः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संगदे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशाः पार्थ प्रभवत अहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनाः सा यः सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु नाव्यनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह पराश्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरम इक्तक्ताः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बनाते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है।
पुरुषः सा परा पार्था भक्त्या लभस्त्यन्वन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इन संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः नहीं आता अथवा आता है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लाः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षणों में, शुक्ल पक्ष या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करता है। धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर लौट कर आ जाता है। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः श्वासते मते एकया त्वात्तनावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नाएते श्रुति पार्था जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवा दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदत्वा योगे परम स्थानमुपेति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सभी फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवानुवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम विशुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है।
असर्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थिता। वह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। नाचा मतस्थानि भूतानि पश्य में योगे में स्वरम भूत भृत न भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा आकाशस्थतो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों का मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीना वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मया दक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा तानुसीम अनुतनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वराहम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसाः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहनिसृताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मनस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोह मुक्त महात्मा जन
दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम कर्तु अहम यज्ञ सुधामम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्य अहम अग्नि अहम होतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकारा ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों ही मुझ में हैं। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गयन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकाम असनन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार वे उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल जब क्षीण हो जाता है तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ये अपन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र,
जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे ही मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्ववेत्तास्न चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे स्वाभाविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान सक पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मम मद्याजनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रियतात्मनाः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे तुम मुझे ही अर्पित करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपना चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु नामे दो स्वस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुर्चारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक अवसतो हि साः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसत्शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ विमा विपाश्रित्या ये पीशु पापयोनयाः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः तेऽपि यान्तिं परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक सुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में
अपने आप को लगाओ। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिनां मां नमस्कुरु मामेव यस्यसि युक्तैवा आत्मानं मत्परायणाः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचाः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ना मे विदुषुर्गणाः प्रभवं नाम हर्षयाः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशाः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यो माम अजानादिवाच्यता वेत्ति लोकमहेश्वरम् अशम्मूढा च मर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समाः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशाः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता तेषां लोकैमा प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव उनसे अवतरित होते हैं। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अवकल्पिकेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से परिपूर्णता आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेव नुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमाह नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवाब्रवीमि। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर ही रहे हैं। सर्वम एतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को पूर्णतः समझ सकते हैं। स्वयमेव आत्मानम् आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुम अर्हणस्य अशेषेण दिव्या आत्मविभूतया या विभूति भी लोका इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? कैसे हम आपका स्मरण कर सकते हैं? विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नान्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्ये च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनसास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। रुद्राणां शंकराश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकाश्चास्मि मेरो शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनिनामहं स्कंदा सरसामस्मि सागरा। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुअहं गिराम्यहम् एकम अक्षरम यज्ञानां जपयोग्योऽस्मि स्थावराणां हिमालयाः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चै स्रवासमश्वानां विद्धि मामर्मृतोद्भवम् ऐरावतां गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधोक प्रजनसास्मि कंदर्पाः सर्पाणामस्मि वासुकीः। मैं समस्त आयुधों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पन्न करने के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतास्मि नागाणां वरुणो यदसामहं पितॄणामर्मया चास्मि यमः संयतमामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्म्य हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादस्मि दैत्यानां काला कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दवहं वैनतेश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण हूँ। पवनापमतास्मस्मि रामा शस्त्रभृताम्यहं झषाणां मकराचास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाह अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वा सामाय सकस्य च अहमेवाक्षये कालो धाताहं विश्वतो मुखाः। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्चा भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा साम्यानाम गायत्री छंदसामहम्
मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकराः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगन हूँ तथा समस्त ऋतुओं के फूल खिलने वाली जो ऋतु है वह मैं बसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयताचस्मि तेजस्तेजस्य नामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वत्वताम्यहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजया मुनिनामहं व्यासा कविनाम उष्णा कवि। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव कृष्ण हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूँ। दंडो दयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम्यहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और विद्वानों का मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुना न तदस्ति विना यस्त्यात् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। नान्तो अस्मि मत दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा ऐसा तदुद्देश्यतः प्रोक्तो भूते विस्तरो मया। हे परंतपा, मेरी विभूति, मेरी देवी विभूतियां का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वं मां तेजो अंश संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक उस्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुतेनेतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन विष्टव्यामहमित्कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, यह सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम् यत्त्वया युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षा माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। एवं एतदधात्वाम् आत्मानं परमेश्वरा दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके स्वरूप वास्तविक स्वरूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने की इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन से यदि तत्सक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके
मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसोऽत्सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् श्वनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं और रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को जहां देखो, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले ना कभी इसने देखा है न कभी सुना ही है। यह एक स्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। ना तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेन वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यातुअद्भुतम दिव्यमालाम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियारों से युक्त था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय और असीम और सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्योपतत्यथा यदि भासदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तथा एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तथा सा विस्मयाविष्टो हिष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवीं कृतांजलि अभासता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थां ऋषिंश्च सर्वानुगरांस दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी और समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहुरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ,
अनेक अनेक पेट, अनेक अनेक मुंह और अनेक अनेक आंखें दे रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि है। किरीटनम गदिनम चक्रिणम चा तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्कादत्यप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमम देवितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य गेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा प्राण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्याम अनंत वीर्याम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तमहुतास वक्त्रम स्वातेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्वावा पृथिव्योऽव्योऽतिमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैक दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूप उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविवतितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेशनो मरुतस्तो चुपाश्चा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मतश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेवा, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुहृदं बहुदष्टाकलारं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यततन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वेव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा अनिलापांग संगै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मि दीर्घेऽपि द्योतमुखै वक्त्राणि ते त्वमराणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। यथा यदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणि अविचलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहा है। यथा प्रवृत्तं प्रज्वलं प्रतंगा विसन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलीहसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं वासास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुरूपो नमोस्तु ते देववरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र में आप कौन हैं? इतने सारे उग्र रूपों में आपका स्वरूप कौन सा है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, किंतु मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्वापि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् उत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वं राज्यं समुद्रं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो जाओ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानि योधवीरान् मया हतस्त्वां जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्ते अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर भी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायु यमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सकृत् सुकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमा पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमो नमस्तेस्तु सर्वतेव सर्वा अनंत वीर्याम विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वाः। आपके आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार हो। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप अब सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाणात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्साचामये त्वामहम् अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र बनाते हुए मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा आदि संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया मुझको उससे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य सचराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् नातोत्समो अस्मदवैक्यः कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्यति प्रतिमा प्रभावः। आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपको अपने समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव शोणुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं
गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखलाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुजवान भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं त्वममे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को पहले कभी नहीं देखा है। ना वेद यज्ञाध्ययने न दाने न चाक्रियाभि न तपोभियुग्रे एवं रूपा शक्य हम निलोके दृष्टम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को ना तो किसी ने देखा है, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा चय विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृक्षमेदं व्यपेत भीतप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्या। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो चुके हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं स्वरूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम् इदं रूपं दृष्ट्वा वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ना हम वेदे ना तपसा ना दाने न चेज्जया शक्या एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वा वानसि माम यथा
तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे, मेरे रूप को नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्या सख्या अहमेवां विधो अर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से युक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय 12 है भक्ति योग। अर्जुनोवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा सदैव करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये तो अक्षरान्नर्देश्वम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्, सन्नमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल और ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद भी अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहदारों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यसि मामेव
अतः ऊर्ध्वं न संशयाः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपि अपसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् संसिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। अथा एतदपि अशक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्म फल त्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति निरंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखाक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियाः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव से रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मात् नो विद्यते लोको लोकोत्ना उद्यजते चयाः हर्षामर्षौ भयोद्वेगे मुक्तो च मे प्रियाः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा सुति दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियाः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिम अन्यः समे प्रियाः। जो न कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिताः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नराः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश
तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।